एक और बड़ी खबर आज पटना में अमित शाह ने बीजेपी नेताओं के साथ बैठक आज होने जा रही है। बता दें आपको कि एनडीए के नेताओं की यह बैठक होगी। पटना में अमित शाह ने बीजेपी नेताओं के साथ ये बैठक की। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी नेताओं के साथ बैठक हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नीतीश की अगुवाई में चुनाव लड़ने का संदेश दिया है। 2025 में 225 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा 5 सालों में बिहार को बाढ़ मुक्त बनाने का भी बीजेपी ने संकल्प दोहराया। तो पटना में अमित शाह ने बीजेपी नेताओं के साथ शनिवार को यह बैठक की थी। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी नेताओं के साथ यह बैठक हुई है। बिहार चुनाव को लेकर चर्चा की गई है। नीतीश की अगुवाई में चुनाव लड़ने का संदेश दिया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। 2025 में 225 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा गया है। बता दें आपको कि आज भी एनडीए के नेताओं की बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर यह बैठक होगी। इससे पहले कल बीजेपी नेताओं के साथ अमित शाह ने बैठक की थी। नीतीश की अगुवाई में चुनाव लड़ने का संदेश दिया था। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। पटना में बीजेपी नेताओं के साथ शनिवार को अमित शाह ने बड़ी बैठक की। अमित शाह ने पटना बीजेपी कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों, विधायक, सांसद, विधान पार्षद, राज्य और केंद्र सरकार में शामिल मंत्रियों के साथ ये बैठक की। मजबूत करना है और आगे का चुनाव है। एनडीए पूर्ण रूप से बिहार में फिर से सरकार बनाएगा। यह रणनीति हम लोग बना रहे हैं। हम हर दिन चुनावी मूड में रहते हैं। हमारे वरिष्ठ नेता देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने सबका मार्गदर्शन किया और हम अपने पार्टी के नीति सिद्धांत पर 2025 में 225 सीट जीतेंगे और एनडीए की प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन तो बिहार को बाढ़ मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया। बिहार चुनाव पर बीजेपी नेताओं के साथ ये बैठक की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को यह बैठक हुई थी और नीतीश की अगुवाई में चुनाव लड़ने का संदेश दिया था उन्होंने। आज दूसरा दिन है अमित शाह के बिहार दौरे का और आज एनडीए की बैठक होने जा रही है। अमित शाह की अध्यक्षता में एनडीए के तमाम नेताओं की बैठक होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर यह बैठक होगी। बता दें आपको कि बिहार में विधानसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। उसी को लेकर पार्टी ने अपनी रणनीतियां बनानी शुरू कर दी है, अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। एनडीए पूरा एकजुट हो चुका है। अमित सिंह मेरे सहयोगी साथ जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अमित शाह ने कल बैठक की है बीजेपी के नेताओं के साथ। क्या कुछ रहा उस बैठक में और आज क्या कुछ रहने वाला है एनडीए की बैठक में? देखिए कल तकरीबन 3 से 3.5 घंटे तक लगातार बैक टू बैक 2 बैठकें अमित शाह ने की। पटना बीजेपी के दफ्तर में पहले उन्होंने सांसद, विधायक और विधान पार्षदों के साथ बैठक किया और कई टास्क उन्होंने दिया, जैसे कि 6 अप्रैल से तमाम जो कार्यकर्ता है उनके घरों पर बीजेपी का झंडा दिखे, यानी जो पखवाड़ा चलेगा उसमें बीजेपी को प्रमुखता से करने के लिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में उन्होंने जिक्र किया कि जो एनडीए की सरकार केंद्र और बिहार में चल रही है, यानी कि बिहार में जो 20 सालों से एनडीए की सरकार चल रही है उन्हीं के नेतृत्व में आगे चुनाव लड़ा जाएगा। यानी कि जो नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर जो संशय था उसको दूर करते हुए कहा कि जो अगर कोई भी मतभेद हो उन मतभेदों को मिटाकर एकजुट होकर एक साथ चुनाव लड़ना है और बीजेपी की लड़ाई नहीं बल्कि एनडीए की लड़ाई है। तो जाहिर है फराह की तमाम जो अपने बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ भी बैठक की। रात को 1 बजे तक ये बैठक चलती रही, उसके बाद वहां से निकले और आज एनडीए की बड़ी बैठक है जिसमें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भोज का आयोजन है उनके आवास पर, यानी 1 कदम मार्ग पर। वहां पर गोपालगंज से रैली करने के बाद जब 3 बजे पटना पहुंचेंगे अमित शाह, तो वहां पे एनडीए की बैठक होगी जिसमें कि तमाम जो घटक दल के बड़े प्रमुख नेता है, जीतनराम मांझी, चिराग पासवान, ये सारे लोग उसमें मौजूद रहेंगे। तो एक तरीके से एक कोशिश है कि 2025 के चुनाव के मद्देनजर एकजुटता दिखाने की और जो बयानबाजी सीटों को लेकर कई बार जीतनराम मांझी की आए कि 40 सीटों पर दावा किए थे, तो इन सब जो दूरियां है उसको पाटने की भी कोशिश होगी। तो अमित बने रहिए, मेरे साथ लौटती हूँ आपके पास। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, आज एनडीए नेताओं के साथ अमित शाह बैठक करने वाले हैं। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए की यह मीटिंग होगी।
तो एनडीए नेताओं के साथ आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ये बैठक 2 दिन के बिहार के दौरे पर है और आज उनके दौरे का दूसरा और आखिरी दिन है। आज दूसरे दिन एनडीए नेताओं के साथ वो बैठक करने वाले हैं। अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। चुनावी रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। बता दें आपको कि सीएम आवास पर ये बैठक होने जा रही है। अमित मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, आज दोपहर 3 बजे सीएम आवास पर बैठक होने वाली है, क्या तैयारियां उस बैठक की? देखिए फराह, लंबे अरसे बाद अमित शाह नीतीश कुमार के आवास पर, मुख्यमंत्री आवास पर वो बैठेंगे और जाहिर है कि एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है, क्योंकि 2024 में आनंद फानंद में नीतीश कुमार को एनडीए में शामिल किया गया था, जिसका कई बार बड़ा नुकसान भी देखा गया कि कहीं पर जो सीटें जो 2019 में जो सीटें आई थी बिहार में लोकसभा में, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं रहा 2024 पे। तो अब जो है वो गठबंधन को एकजुट करना, गठबंधन को एक साथ लेकर चलना, 2024 में और 2020 में जो कमियां दिखाई पड़ी थी, जिसमें चिराग पासवान भी चुनाव अलग से लड़े थे, जिसमें नीतीश कुमार को नुकसान हुआ था। तो फराह, ये बेहद महत्वपूर्ण है कि सारे गठबंधन के सारे साथी को एक साथ लेकर, और बहाना तो आपका खाने का है, लंच का है, भोज का है, लेकिन दरअसल एकजुटता दिखानी है। विरोधियों को ये बताना है कि न नीतीश कुमार से उनको कोई दिक्कत है, न चिराग पासवान को जीतन मांझी से दिक्कत है। तो तमाम गठबंधन के सभी साथियों के साथ एक साथ भोज पर खाएंगे और वहां से एक एकजुटता दिखाने की कोशिश होगी। जाहिर है कि केंद्रीय की बैठक में सीटों को लेकर तालमेल को लेकर चर्चा होगी, क्योंकि जीतन मांझी लगातार 40 सीटों का डिमांड कर रहे हैं। तो फराह, हम ये देख सकते हैं कि बिहार के आगामी चुनाव को मद्देनजर ये काफी महत्वपूर्ण है ये बैठक फराह। और इससे पहले वो गोपालगंज जाएंगे, गोपालगंज से वो आम सभा को संबोधित करेंगे, वहां से सीधे वो मुख्यमंत्री। अमित बने रहिए मेरे साथ। एक बार फिर से आपके पास लौटती हूँ। तो काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है आज एनडीए की जो होने वाली है। इससे पहले आज लालू के गढ़ में अमित शाह जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। गोपालगंज में चुनावी जनसभा करेंगे अमित शाह। सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में भी शिरकत करने वाले हैं अमित शाह। बिहार को करोड़ों की सौगात देंगे। तो दोपहर 1 बजे गोपालगंज में अमित शाह की चुनावी जनसभा होने जा रही है। उनकी जनसभा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में भी शाह करेंगे शिरकत। तो बिहार को करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। लालू के गढ़ में गरजेंगे आज अमित शाह। अमित सिंह मेरे सहयोगी लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमित, लालू के गढ़ में अमित शाह चुनौती देने जा रहे हैं। देखिए, पहले आपने जिक्र किया जो सहकारिता सम्मेलन जो है, जिसके जहां वो कई योजनाओं का सौगात देंगे बिहार को। जाहिर है कि चुनाव सामने है, लेकिन उसके बाद वो सीधे चले जाएंगे। 11 बजे वो शामिल होंगे बापू सभागार में जो सहकारिता का सम्मेलन है। इसके अलावा वो यहाँ से फिर कूच कर जाएंगे गोपालगंज के लिए। गोपालगंज काफी है क्योंकि लालू प्रसाद यादव का गढ़ वही गृह जिला है, और लालू प्रसाद यादव की पहचान गोपालगंज, सिवान और छपरा यानी सारण कमिश्नरी में काफी महत्वपूर्ण है। और वहां पर गोपालगंज से 5 जिलों को सीधा साधेंगे अमित शाह। समझिए कि वहां लालू यादव के गढ़ से अगर वो दहाड़ते हैं, वहां क्या कुछ बोलते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, क्या कुछ बयान आता है, वो काफी महत्वपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं ये जो गोपालगंज का टूर है, जहां से वो चुनावी शंखनाद करेंगे, तो एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कि 5 जिलों को प्रभावित तो करेंगे ही, साथ में लालू यादव को सीधा एक तरीके से टक्कर देने की कोशिश, क्योंकि लगातार बीजेपी के खिलाफ तेजस्वी यादव गोलबंदी कर रहे हैं। सौगातें मोदी को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं। नीतीश कुमार के व्यक्तिगत हमले किए जा रहे हैं। ऐसे समय में अमित शाह किस तरीके से गोपालगंज को चुनना और गोपालगंज से दहाड़ना, कहीं ना कहीं एक तरीके से विरोधियों को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कि हम वही से शुरुआत करेंगे जो आपका गढ़ है। अमित, चले शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो एक बड़ा मैसेज देने की